तुझे भूख लग रही है तो क्या हुआ, चुप हो जा, सो जा। तेरा मुद्दा संसद में जेरे बहस है। इस हिंदुस्तान की वही हालत है। मिला था एक समारोह में चीथड़े पहने हुए, नाम पूछा तो बोला कि हिंदुस्तान हूँ। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर टाइम में और मैं हूं आपके साथ मिताली वशिष्ठ। आपने देखना शुरू कर दिया है हमारा शो जनता को सजा या मजा, और आज हम आ पहुंचे हैं वार्ड क्रमांक 3 में, जिसके पार्षद हैं विष्णु राठौर जी। और आइए जानते हैं क्या रहा उनका रिपोर्ट कार्ड। तो मैं यहाँ पे आ पहुंचा हूँ वार्ड क्रमांक 3 में, जहाँ पर विष्णु राठौर जी 2014 के चुनाव में विजयी रहे थे और यहाँ के पार्षद बने थे, जिन्हें मिले थे करीबन 817 वोट, करीबन 2000 वोटों में से। लेकिन उन्होंने क्या किया काम, या क्या वो हुए नाकाम, इसके लिए हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है यहाँ की ही जनता। सर नमस्कार, आपका नाम क्या है? के गुप्ता। गुप्ता जी, मुझे ये बताइए कि 2014 के बाद अब चुनाव होने वाले हैं, तो कितना किया काम आपके पार्षद ने? कोई काम नहीं किया। यहाँ पे रोड है, देखो आपके सामने दिख रही है, रोडों का फोटो आप खींच के दिखाओ आप जनता को। वो हम जरूर दिखाने वाले हैं। ये रोड की जिसकी नली की स्थिति देखिए आप, क्या स्कूटर तो भी नहीं निकाल। ये जो मैं कैमरा पर्सन को बोलना चाहूंगा, वो दिखाएं जरा इन नालियों की ये जो हालत है, इसके बारे में क्या कभी पार्षद से बात की गई? पार्षद से कुछ भी बात कर लो, उस पर टाइम ही नहीं है ना, बड़ा आदमी है। तो क्या उनको ये दिखता नहीं है? क्यों नहीं दिखता, सब दिखता है। और उसको चुनाव थोड़ी लड़ना है इस इलेक्शन में। क्यों नहीं लड़ना है सर? उसको बस एक बार उसका शौक पूरा हो गया। ये वार्ड क्रमांक 3 में गांधी कॉलोनी पीछे पूरे नाली रोडें कच्ची हैं और काम भी नहीं किया उसने। और उससे कहते हैं कि हाँ करूंगा बस ये कहते हैं बस विष्णु राठौर। दरवाजे के आगे सफाई रखते हैं, बाकी कॉलोनी में कोई कुछ नहीं हुआ। तो सर कॉलोनी में क्या स्वीपर्स आते हैं या फिर आपकी जो गाड़ी चलती है तो उनके दरवाजे पे ही करते हैं वो सफाई। खुद के दरवाजे के अलावा कुछ नहीं विकास किया कॉलोनी। बीजेपी बार तो यहाँ पे गधा भी खड़ा हो जाए तो जीत जाएगा बीजेपी। ऐसा कैसे हो सकता है सर कि गधा भी खड़ा हो जाए तो जीत जाएगा? समझे नहीं, हमने तो ये सोच के उसको वोट दिया कि लोकल बंदा है, हाँ। घर के पीछे रहता है, इसको चाहे जब पकड़ लेंगे। उसके बाद नदारत है आदमी। कॉल किया एक दो बार तो आ गए, अब उसके बाद तो अब नहीं दिखते कभी के कोई समस्या मोहल्ले में राउंड लें। पार्षद का काम तो ये है कि वो उस मोहल्ले का वार्ड में जो है कम से कम कभी कभी तो घूम ले, 10 दिन में, महीना भर में, 15 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में, कि कहाँ क्या समस्या। 5 साल में भी नहीं है? 5 साल में भी नहीं है? नहीं, 5 साल में तो वो 2-4 बार आए हैं बस इधर। क्यों बतावे मगा 5 साल से तो वो राठौर आए ही नहीं है। देख कछु नहीं कर का गए वे 2-3 बार ये नाली ये बताओ। अच्छा अंकल, उन्होंने करा क्या? रोड ऐसी पड़ी है, देखो क्या है, पीछे नलियां देखो कैसी गंदी पड़ी, बदबू इतनी आ रही है कि बैठ खा ही नहीं आता, मच्छर आ रहे हैं। जो सीवर ओपन पड़े हुए हैं, किसी ने सीवर जैसे ऊपर बना लिया, किसी ने नीचे बना लिया, तो पूरे टॉयलेट्स जो बाहर निकलती हैं। अच्छा। मतलब इतनी बुरी हालत है कि आप वहाँ रह नहीं सकते। घरों की खिड़कियां दरवाजे हमने खिड़कियों तक को ब्लॉक कर दिया। पहले ये था पूरे गटरों पर इधर। अच्छा। हाँ, सफाई करने में भी दिक्कत आती है, बदबू आती है बहुत। तो इनकी क्या यहाँ पे क्या बिल्कुल भी कोई भी पैक नहीं है? नहीं है पैक, गड्ढे खुले पड़े, देख लो आप। नमस्कार सर। इधर नहीं, इधर दिखा दिया सर। ये ऐसा है सर, मेरी बात सुनिए। ये जो मकान बनाया था हमने, वहाँ पूरा कचरा रहा है, पूरा कचरा भाड़ा हुआ है सामने। अच्छा, तो यहाँ से क्या निकासी नहीं हो पा रही है? निकासी नहीं हो पा रही, तो उसके लिए आप ऐसा है, हाँ। आपको कष्ट नहीं दूंगा, आप वहां तक नहीं जा सकते। तो वो तो सर दिख ही रहा है हालत इतनी। ये बेचारे ये लड़के ना बेहतर लोग ये नहीं जा पाते गरीब। यहाँ से और मेरे घर में यहाँ तक भरती है पूरी कीचड़। यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे एक बिलस्त भी यहाँ पे जगह नहीं है पानी के निकासी के लिए। इतनी ऊपर नालियां हैं। जो जमादार साफ करके जाते हैं जो भर रहा है, मैं खुद हाथों से करती हूँ, मेरे बस की नहीं है। सामने तो झाड़ू लगाने आते हैं, पीछे गलियों की हालत इतनी ज़्यादा खराब है कि अगर आप एक बार कैमरा डालेंगे
तो मतलब इस एरिया में महीनों से कोई सफाई करने नहीं आया है अब निकल नहीं और पाओगे। कोई रेगुलर व्यक्ति कोई भी उस गली की साफ सफाई करने कभी नहीं आता है। दूसरा हमारी दोनों तरफ की नालियाँ 15 दिन में साफ हुई है, 20 दिन में सीएम हेल्पलाइन के बाद 20-25 दिन में गली साफ हुई है। दूसरा नालियाँ हमारी दोनों साइड की नालियाँ बिल्कुल आप देखो क्या स्थिति यहाँ पर कई बार एक्सीडेंट हो चुका है और ये इसको सुधारने का कोई उपाय अब तक नहीं हुआ। 2 साल से इसी कंडीशन में आप सबसे जानकारी ले सकते हो। देखो हम यहाँ रहते हैं जिस गांधी कॉलोनी एरिया में रहते हैं, उस एरिया में तो जो पूर्व पहले से जो था वो एजेट है, नया तो ऐसा नहीं हुआ कुछ। हवा चलती है तो इतनी तेज धूल उड़ती है कि सफाई कर करके बहुत बुरा हाल है हम लोग तो। और ये सड़कें इतनी ऊबड़ खाबड़ सड़क से मोटरसाइकिल से भी जाना मुश्किल होता है। तो मैम इसके आपके बगल में ही पार्षद जी रहते हैं, आपके बगल में ही रहते हैं, तो क्या कभी ऐसा नहीं कि उठना बैठना उनसे और मैं तो कई बार शिकायत कर दी, पीछे सड़क पर धूल, पीछे भी बहुत गंदगी रहती है हमारे, बहुत ज़्यादा गंदगी है पीछे रोड पर इतनी और उससे मच्छर मक्खियाँ ढेरों। उनसे कहा तो फिर वो करवा देते हैं एक बार, लेकिन हो जाती है। उनने क्या करवाया है आज तक? अब ऐसे ही 1-2 बार कहा है तो सफाई करवा देंगे, वैसे कोई विशेष उन्होंने कुछ नहीं किया। सीवर खुदने के बाद भी क्या आपके बगल में पार्षद जी रहते हैं, पास में उनका घर है, तो क्या उनको भी तो समस्या आती होगी? तो क्या वो इस गली को बनवा नहीं पाए या क्या समस्या उन्होंने बताई? टेंडर हो चुका है उनके कहने के मुताबिक, लेकिन पैसे की नगर पालिका में कमी है, इसलिए इसका नहीं हो पा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि एग्रीमेंट किस चीज़ का होता है। जब रोड बनाई जाती है तो सबसे पहले ये बात होती है कि अब मैं इसको अगर सीवर लाइन डाल रहे हैं तो उसकी खुदाई होगी उस एग्रीमेंट के अंदर, क्योंकि मैं एज ए एडवोकेट हूँ वो बता रहा हूँ। एग्रीमेंट में जो होता है कि उसको खोदने के बाद में वो सरकारी एजेंसी जो उसको काम कर रही है, ठेका दिया हुआ है, वो उसको एज इट इज बना के देगी। क्या आज तक पूरे हिंदुस्तान के अंदर ऐसा कभी हुआ? ये सीवर लाइन के लिए पाइप खोद दी गई, क्या इनका वो नहीं था इस्तेमाल करना कि आप इसको दोबारा से इसको रोड बना के दें? क्या हुआ जी? उसमें कलेक्टर क्या कर रहा है, उसमें यहाँ का विधायक क्या कर रहा है और पार्षद क्या कर रहा है? तो इनने कभी आवाज उठाई इस बात के लिए? बात वही है सर कि अगर उन्होंने आवाज नहीं उठाई है, क्या अब अगर वो खड़े होते हैं या वही पार्टी जिनने वादा किया था वो यहाँ पर आती है, तो क्या आप उस पार्टी पर भरोसा करेंगे या उन लोगों पे भरोसा करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। हम उस आदमी पे भरोसा क्यों करेंगे, उस पार्टी पे भरोसा क्यों करेंगे जिसने जो खोदने के बाद में इस पे बात नहीं उठाई कि इसको दोबारा से बनाया जाए? उस पे कैसे भरोसा करेंगे सर? लेकिन सीवर लाइन तो हर जगह खुदी है और कई जगह रोडें बनी भी हैं, तो यहाँ पर रोडें ना बनी, अब इसका जिम्मेदार कौन? देखो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ उसका कि पार्षद से जब मेरी बात हुई, क्योंकि ऐसे मेरे बचपन का दोस्त भी है वो, तो उसका ये कहना था कि इसका टेंडर हो चुका है लेकिन नगर पालिका में पैसा नहीं है, अब इसका जिम्मेदार कौन है? सर इतने सालों से रोडें नहीं बनी है, इतने सालों से, तो क्या देश में रुपया खत्म हो गया है या क्या कमी है फिर? सबसे बड़ी बात है भ्रष्टाचारी दिन पर दिन बढ़ना, ये है। पैसा गवर्नमेंट देती है और वो सर विजयपुरम कॉलोनी में अभी 2 महीने पहले पूरी 3 गलियां हैं वो पूरी डाली गई हैं, तो क्या वहां पर रुपए की कमी नहीं थी? वहां पे 3 गलियां, बहुत बड़ी बड़ी गलियां हैं, विजयपुरम कॉलोनी बहुत बड़ी गली हो चुकी, बड़ी कॉलोनी हो गई है, तो वहां पर जिम्मेदार तो जब एक इच्छा शक्ति होना चाहिए आदमी में। अगर पार्षद में काम करने की इच्छा ही नहीं है तो फिर क्या हो सकता है? फिर कौन करेगा काम? एक चीज आप ये सामने देखें, आप पूरे शिवपुरी के अंदर, बेटा जरा इधर दिखाओ जरा, पूरी शिवपुरी के अंदर इतनी चौड़ी पीछे की गली नहीं है, लेकिन सफाई है बिल्कुल नहीं है। आते हैं बड़ा अधिकारी कोई आया, उसके सामने साफ कर दिया, उसके बाद भग गए। ये बाहर का पार्षद थे विष्णु से पहले, इनने क्या करा कि इनसे उनके रिलेशन थे, हम लोग बाहर थे, तो ये नाली आगे बढ़वा के यहाँ क्रॉस करवा दी कच्ची। अच्छा। और इन पार्षद से मैं पिछले 5 सालों से कह रहा हूँ, 5 सालों से ये कंटिन्यू यही कहते हैं। ये इतने बड़े गड्ढे हैं, इधर हादसे तो कभी भी रात में हो सकते होते हैं ना, लोग वहाँ गिरते हैं, स्कूटर घुस जाते हैं इसमें आए दिन आके, और ये पूरा पानी चौक होके ये पूरा दिन इधर रोडों पे भरा होता है। अच्छा, तो इसके लिए और पार्षद जी आते नहीं है? कभी मतलब ही नहीं है पार्षद। आपके तो दोस्त हैं, फिर भी दोस्त हैं, मैं फोन करता हूँ, हो जाएगा
जब दोस्त होके नहीं करा पाया काम तो कॉलोनी के और लोग क्या कराएंगे। गजब की बात बोली यही है, क्योंकि दोस्ती में तो खैर ऐसा देखने को मिलता है कि नेताजी जो होते हैं, जो भी दोस्त होते हैं आपके, तो नेताजी सबसे पहले अपने वालों का काम करवाते हैं, लेकिन यहाँ नेताजी कुछ अलग रुख अपनाते वो निष्क्रिय, उनको कोई मतलब नहीं है। 5 साल में किसी का उनने कोई काम नहीं करा है। उनने चुनाव पार्षदी का कुछ और सोच के लड़ा था, वो उनका कार्य हो नहीं पाया। पार्षदी से उन्हें कोई मतलब ही नहीं था। अच्छा। कोई किस परेशानी में है किस में नहीं है, कोई उनको उससे लेना देना नहीं। हमारे पार्षद ने अभी कोई काम नहीं किया। सर क्या नहीं किया है उसने? आपके यहाँ रोडें हैं, ये रोडें कब की हैं? हमारी रोड ढली नहीं है, हमारा देखना रोड उधर। अच्छा। हाँ, आगे चल के देखो सामने वो नाली भी साफ नहीं होती। तो पार्षद जी से बात नहीं हो रही उसके लिए? पार्षद बिजी रहते हैं, अपने व्यक्तिगत काम में बिजी रहते हैं। अच्छा, व्यक्तिगत कामों में बिजी रहते हैं, तो उसी के लिए पार्षद बनाए गए थे? अब ये तो है ना, वही जाने। ऐसा कुछ नहीं, व्यक्तिगत संवैधानिक सुविधाएं चाहिए, ना कि किसी पार्टीगत। है, हम किसी विचारधारा के यहाँ अपनी विचारधारा को कहीं गिरवी नहीं रखते। हमारा जो स्वतंत्र मौलिक अधिकार है, उसकी अभिव्यक्ति और उसके कार्यान्वयन को ये पूरी तरह होना चाहिए। तो ये इसकी जिम्मेदारी पार्षद की है, और वो पार्षद आपको नजर में नहीं आ पा रहा है। बिल्कुल, जब भी कोई वोट मांगने आता है तब अपने आप को एक सुव्यवस्थित व्यक्तित्व सिद्ध करता है कि मैं बहुत एक जिम्मेदार संवेदनशील आदमी हूँ। लेकिन जैसे ही वो जीत के जाता है, हम आराधक हो जाते हैं, वो आराध्य हो जाता है। मैं इस बात को फिर भी एक बात कहूंगा कि अगर आप लोगों का व्यक्तित्व निष्पक्ष है और आप इस चीज से जुड़े हैं और मानव संवेदना आपका मूल उद्देश्य है, तो मैं आप बधाई के पात्र हैं। और शुक्रिया सर। हाँ, और अगर आप कहीं जुड़ गए तो आप अपने व्यक्तित्व को डिग्रेड कर रहे हैं। हम ना तो किसी, मैंने ये लड़की देखी तो इनके वो हाथ में कैमरा देखा तो मुझे बहुत खुशी हुई बेटी। मैं 70 साल का हूँ और मैं सारी मीडिया से जुड़ा हूँ, मैं इंटरनेशनल सेमिनारों में भी जाता हूँ। तुझे भूख लग रही है तो क्या हुआ, चुप हो जा सो जा, तेरा मुद्दा संसद में जेरे बहस है। इस हिंदुस्तान की वही हालत है। मिला था एक समारोह में चीथड़े पहने हुए, नाम पूछा तो बोला कि हिंदुस्तान हूँ। सर मैं तो जीरो माइनस है तो माइनस में। 5 में से मैं 1 नंबर दूंगा उसको, बस 50%। 5 में से कितने मार्क्स देंगे? 2.5। जीरो। हाँ, इसको तो एक भी नंबर नहीं है, जे राठौर को तो। अब 1-2 दे सकते हैं बस, और क्या। बस और क्या। जीरो। हाँ वही 0 1 वही 0-1 समथिंग। अच्छा, 0 लायक है साहब। वो तो अगर कोई 1 दे रहा है तो वो दबाव में दे रहा है कि चलो, अब मैं भी अगर ये सोचता कि मेरा दोस्त है तो हो सकता है 1-2 में दे भागता, लेकिन इस बात का कोई मतलब नहीं है। जो जैसा है वो जैसा है। ये था शिवपुरी का वार्ड क्रमांक 3, जहां पर जाकर हमने जाना आखिर क्या रहा उनके पार्षद का रिपोर्ट कार्ड। ऐसे ही कई पार्षदों के बारे में हम जानेंगे, परखेंगे उनके वार्ड में कितना हुआ है काम, कहीं ऐसा तो नहीं उनके पार्षद हो गए ना काम। ऐसी ही खबरें जानने के लिए, देखने के लिए देखते रहिए खबर टाइम, मेरे यानी सागर जैन अमोल के साथ। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल वाला बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि उसके ही जरिए हमारी हर वीडियो आप तक हर वक्त पहुंचती रहेगी। देखते रहिए खबर टाइम।